ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ और दूसरी गड्डी वाले दे भी थोड़ी जी चोट आई है। बाकी साडे एक मुंडे दी जेडे दो मुंडे सीगे, एक मुंडे दी धौण दा मणके च प्रॉब्लम आई है, ये मुंडे दे सिर च सिर्फ सोज आई है, मौके ते हस्पिटल पहुँच गया तो हुण ये काफ़ी हालत ठीक है उहदी। मौके ते कौन लेके गया फिर? इन्होंने सोनू सूद भाजी कितों आए हैं मौके तो उन्होंने अपनी बारी तोड़ के ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋਨੂ? ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ हमारा क्या फर्ज है भाई? अब मामा है उनके, ਇਹਨੇ ਭਾਬੀ ਹੈ, मेरे भाभी है, ये सिस्टर है, ये बड़ा ब्रदर है जी। नहीं क्या फर्ज है मेरा? और कोई शब्द नहीं है सर, केड़े शब्द धन्यवाद करिए तो मैं बयान नहीं कर सकते। भैया को जिस तरह आप गोद में उठा के लेके गए हो और ऑन द स्पॉट आपने उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया और हमें खबर की, आपने सब प्रूफ कर दिया रियल में। हाँ, आपने प्रूफ कर दिया। इस तरह के उपराले ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਸੋਨੂ ਭਾਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਠ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋਨੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਲੀਵ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ मैं ना हम लोग जी सर जी सोनू जी दो जानकारी की वैसी सारा जो कट दी। हम लोग तो कोटकपूरा बाईपास जो है वहाँ पे, और मैं हमेशा बोलता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे लाइट एक भी नहीं जलती। मेरा 3 ट्रिप्स हो चुके हैं जो कोटकपूरा बाईपास है, जो फ्लाईओवर है, पिछले 6 महीने से मैं 3-4 दफ़ा जब भी आया हूँ एक भी स्ट्रीट लाइट वहाँ नहीं जलती है। और जब मैं उस दिन वहाँ से आ रहा था और तुरंत वहाँ पे एकदम एक्सीडेंट आई थिंक 30 सेकेंड्स पहले हुआ होगा, पूरा क्रैश था, सबने साइड देखा हुआ है। और जब मैं अंदर जा रहा था आई थिंक सेंट्रली लॉक हो गई थी गाड़ी, और जो अपना बच्चा है वो एकदम बहुत ही अनकॉन्शियस था, बड़ी अजीब सी साइड थी। बट आई थिंक कई बार ऊपर वाला होता है, आपकी दुआएं होती फैमिली की, सिस्टर की, भाइयों की, कि सब ठीक था। और निकाला तो जब तक उसको निकाला वहाँ पे तब तो उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, बट जब रास्ते में आए पानी वानी दिया, उसको ठीक किया, हॉस्पिटल में ले गए तो थोड़ा ही कुड गेन इज कॉन्शियस। बट आई थिंक जब ऊपर वाला बचाने के लिए खड़ा होता है तो फिर जो माँ बाप की दुआएं, फैमिली की जो दुआएं होती है वो सब ठीक ही करती हैं सब कुछ। काफी वायरल हो गया, लेकिन कितने बजे हादसा था? या मुझे लगता है शायद 10:30 10 बजे का हादसा सर। हाँ 10:10 का 10 बजे का हादसा, 10:25 पर आपका फोन मेरे को गया। 10 ਭਾਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। देखो मैं ही कहना चाहना कि रब करे ना किसी ना होवे, पर जिन्ने भी ऐसी एक्सीडेंट्स होंगे कुछ होंगे तो आप हमेशा देखे कई बार लोग जाते नहीं अंदर, डरते हैं, कई बार अवॉइड करते हैं कि इस ना जाए। पर आई थिंक बड़ी ज़रूरत है, कभी रब ना करे कई अपने फैमिली मैंबर्स ही होंगे तो बड़ी ज़रूरत है, जाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। प्लीज़ गो फॉरवर्ड और मदद करो। कोई किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी का परिवार का कोई ना कोई बहुत कीमती सदस्य होंगे उत्थे, और सारे को आना चाहिए। आई थिंक मैं मैसेज यही देना चाहूँगा यार सब। सर लाइट्स की गल की, लाइट्स है नहीं, काफ़ी लंबे समय तुसीं कहा कि उत्थे लाइट्स है नहीं, लगता है कि उत्थे लाइट्स की जरूरत हैगी है, जो जरूरत होंदी शायद वो एक्सीडेंट ना होंदा उत्थे। 100% आई थिंक वो कर्व भी जो है पूरा कोटकपूरा बाईपास थोड़ा डेंजरस है जो मैंने देखा। और जो लाइट ना हो तो एकदम वो ब्लाइंड स्पॉट है जिथे गड्डियां आंदियां स्पीड ते करदियां, ओवरटेक करदियां। तो आई थिंक वो सारे ने पहला लगवानियां बड़ियां जरूरी ने, और ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੌਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ
ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਨੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਬੜੀ ਯੂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ Thank ਭਾਈ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਜਸਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एक बड़ा एक छोटा सा एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड होता है जो सब कुछ पलटती है, जिंदगियां पलट जाती हैं पूरी फैमिलीज की, सबकी, यू नो, जो भी उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। और एक्सीडेंट भी बहुत सीरियस है, मैं कहता हूँ हमेशा कहीं ना कहीं ऊपर वाला था जो यू नो सब कुछ ठीक किया, बट अगर आप साइड देखते तो ऐसा लगता था कि बहुत नुकसान हुआ है। गाड़ी देख के तो ये लगता नहीं जी उसमें से कोई भी बच सकता है, गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी है जिसकी एक सवाल, पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 1% गाड़ी भारत में है और 11% सड़क हादसा होता है, यानी 11 गुना ज़्यादा सड़क हादसा होता है। उसके लिए कौन है दोषी और सड़क हादसों पे कंट्रोल कैसे लगाया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि लोग काम कर तो रहे हैं उसके ऊपर, बट कई बार यू नो हम लोग इग्नोर कर देते हैं सेफ्टी मेजर्स, हम लोग सीट बेल्ट्स नहीं पहनते, हम लोग तेज़ चलाते हैं, कई बार अगर हम देखें भी तो कई बार लाइट्स नहीं होती, जैसे हमने बोला कि फ्लाईओवर्स पे लाइट नहीं थी, तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी मिलके करती है। हम लोग ब्लेम करना बड़ा आसान होता है कि जब बोलते हैं यार कि ब्लेम लगा दो, गाड़ी कोई गलत चला रहा था, सामने वाले की गलती थी। गलती सिर्फ एक ही इंसान की होती है, लेकिन उसका जो असर होता है पूरी फैमिली के ऊपर होता है। सो आई विश कि हमारी हिंदुस्तान की रोड्स और सेफ हों और बेहतर हों, और कम से कम जो है सड़क हादसे होने चाहिए। भारत में, एक मिनट, भारत में 95% जो गाड़ियां हैं वो सेफ्टी रेटिंग को फॉलो करते ही नहीं है। सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, सब कुछ पॉल्यूशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन गाड़ियां सेफ्टी रेटिंग को फॉलो नहीं करती है। 5 स्टार नहीं होती है, 4 स्टार नहीं होती है, 0 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बड़े स्ट्रिक्ट फाइन्स होने चाहिए। हमने अक्सर देखा कि सेफ्टी बेल्ट तो पहनते ही नहीं, उसका तो फैशन ही नहीं है मुझे लगता है यहाँ पर, बट आई थिंक वो बड़े मैंडेटरी होनी चाहिए। लोग फाइन्स करते हैं, छोटे फाइन्स होते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट फाइन्स होने चाहिए, तो ही यू नो हो सकती है। जैसे आपने बोला कि जितने सर्टिफिकेशन चाहिए गाड़ियों के लिए वो बड़ा मस्त है, पर आई थिंक धीरे धीरे हो रहा है वैसा। बट बात वही है कि जो फैमिली सफ़र करती हैं उसके ऊपर है। और उस दिन भी अगर हम बात करें तो मैं वही सोच रहा था कि जो मैं इनफैक्ट जब आपके भाई से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उसको नंबर भी ध्यान में नहीं आ रहा था, तो इतना सिवियर शॉक था उसका। तो अगर हम ये नहीं रहता कि आदमी कितना नॉर्मल दिख रहा है, बट उसको अंदर इंटरनली क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या इंजरीज हुई हैं, क्या, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आई विश कि सब ठीक हो। और ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਕੇਅਰਲੈਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਖਤਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ है कि पंजाब लैग कर रहा है उसी तो बैकफुट पे 100% लैग करता है। बिल्कुल वेरी राइटली सेट कि जो चंडीगढ़ जाने फटाफट सेफ्टी बेल्ट लग जाती है। पंजाब च इन्होंने उन्हें एक क्लिप जब बनाया होंगे कि सेफ्टी सीट बेल्ट का लाता, सीट बेल्ट पिछों लगी होंगी है। मैं कई बार अपने नाम में ट्रैवल करता, मैं भी कहना यार सीट बेल्ट लाओ। मैंडेटरी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए। और मैं आप देखे कि जिन्ने भी सीवियर एक्सीडेंट्स होंगे हमेशा उन्होंने सेफ्टी बेल्ट्स ही होंगी जो लाइफ बचाती हैं। तो आई थिंक पंजाब सारा ना टॉप प्रायोरिटी है इस समय। मेरा नाम पूजा है, कोटकपुरा से हूँ मैं। जब मैंने ये इस हादसे के बारे में सुना, पापा वहाँ पे थे, पास में थे, तो पूरी तरह मैं पैनिक हो गई कि हालत जो सुनने में आई कि मतलब इस तरह से एक्सीडेंट हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, ही हैज़ प्रूवन कि ही इज़ अ रियल हीरो, बिकॉज हादसों जब भी कोई घटना हो रही होती है ज़्यादातर लोग इतना ध्यान नहीं देते, वीडियो बनाई और आगे चले जाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं। तो सोनू सूद भैया जो हैं, ही इज़ द रियल हीरो, जो सामने आए और उन्होंने गोद में उठा के मेरे भैया को हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू भैया, थैंक यू, यू आर अ सेवियर। इन्होंने प्रूव कर दिया है कि ये रियल हीरो हैं। सिर्फ वीडियो बनाना ही, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो आई वुड सजेस्ट पीपल कि आप लोगों की मदद कीजिए। और ही इज़ एन इंस्पिरेशन जो लोगों की मदद करने के लिए, आगे लाने के लिए हमें, इट इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज टू द पीपल। और थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आपने आगे आके इस तरह से हेल्प की। आई थिंक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अच्छी बात है कि सब आप लोग ठीक है, परिवार को बोलते कि जब ऊपर वाला है साथ में तो क्या टेंशन है, सब अच्छा ही होगा। अभी ठीक है अपना, इज डूइंग फाइन।
लेकिन एक्सीडेंट जब आपके साथ वो हॉस्पिटल में आया तो उसको ये भी नहीं पता था भी मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, इतना मतलब कॉन्शियस हो चुका था वो, उसको कुछ नहीं पता था एक्सीडेंट हो रहा है। जब मेरे से फ़ोन पे बात की तो वो ये बोल रहा है कोई एक्सीडेंट होया, मेरा नहीं एक्सीडेंट होया, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैनू बिल्कुल यही बोल रहा है मैं ठीक हाँ, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं, अपनी कार का एक्सीडेंट होया, मतलब सुरत च नहीं सीगा बिल्कुल भी। उस तो बाद ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਜਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਲੌਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ नहीं सी कोई वो बच्चे दोनों ਦੀ बचन ਦੀ। सोनू जी आप मौके पर थे, दूसरी जो गाड़ी वाले थे वो कहीं नजर नहीं आए, जो वीडियो भी वायरल हुई, तो उनका कोई स्टेटस पता लगा? नहीं वो बिल्कुल ठीक है जी, कल उनसे बात हुई है हमारा, उनसे उनको पैसे दिए, उनका राजीनामा हुआ हमारे से, उनकी गाड़ी मतलब उनका कसूर नहीं निकला, ये ओवरटेक कर रहा था गाड़ी, उनको वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई चोट नहीं, उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ है। लेकिन ये लोकल मोगा की गाड़ी थी, जो बचा है वो सिर्फ सोनू भैया की वजह से है। अगर ये टाइमली वहाँ पे पहुँच के उनको नहीं बचाते तो कुछ भी हो सकता था। ਸੁਣ ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? मैं यही कहना चाहूँगा जब भी आप घर से निकलते हो तो हमेशा याद रखो घर के अंदर जो आपके परिवार वाले हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कई माँ बाप बहनें जो आपका इंतज़ार कर रही हैं और आपकी सेफ्टी के लिए उम्मीद करती हैं। जब उनको अचानक ऐसा पता चलता होगा कि ऐसा शौक कि अचानक ऐसा हो गया, तो आई थिंक उनके ऊपर बहुत बुरी बीतती है, और जो लोग कई बार बड़ा नुकसान होता है तो जो परिवार है पूरा ख़त्म हो जाता है। सो मैं बस यही कहूँगा कि ड्राइव सेफ, ठीक रहें आप हमेशा, और जब भी आप घर से निकलते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके घर वाले जो हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर बाइक्स पे जाते हैं तो हेलमेट पहनिए, गाड़ियों पे जाते हो सीट बेल्ट लगाइए, अपने लिए नहीं अपने परिवार वालों के लिए।